प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनीश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवमदाह्वम् जिणवरवसहेन जीर्णनेतीर्थम् देवीन्दविन्दवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिन वर वृषभ नीलोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। गाथाएं बोलनी है 16 से आगे। कौन बोल रहे हैं? रेखा भी बोलेंगे आप? बोलिए। मंडे को अपन फिर नेक्स्ट अगली गाथा का अर्थ देख लेंगे। एक एक वीक में हर मंडे को एक गाथा का अर्थ कर लेंगे। बाकी लोगों के क्या हाल है? 38 गाथाएं किस किस को याद हैं? 38 तक 1 2 3। मीना चाची करनी है आपको? कितनी याद है? आगे करनी है याद। अभी अपने को बहुत समय मिल रहा है इस 35वीं गाथा में, तो जिनकी पीछे की छुट्टी हुई है जो भी हैं करते जाएं। अच्छा है, पाठ करने से ख्याल में आ जाती है अपने को विषय वस्तु। करने लगेंगे तो हो जाएगी। ठीक है ना? मंडे को आपसे सुनूंगी शुरू की मीना चाची, जितनी आपको याद है। 10 तो होंगी। दीदी मंडे को मैं नहीं हूँ, अभी 7 दिन मैं नहीं हूँ। चलिए ठीक है, और किसी से सुनेंगे। भारती आंटी आपको शुरू की याद हो गई? 1 से 10 मंडे को सुनूंगी आपसे, ठीक है ना? ठीक है। होमवर्क। हाँ वो मैं नहीं कहूंगी तो आप लोगों को जो जहाँ अटका हुआ है ना वो वहीं अटका रहेगा। जिन्होंने कुछ की है वो भी बेकार हो जाएंगी। ऐसा बस जो लोग जिनको है पूरी, बस वो 2 3 4 लोग वो तो हैं। बाकी जिनको आधी अधूरी याद है वो अटक ही जाएंगे फिर। तो वो जितनी याद है उतनी तो पक्की रहे और आगे भी करें। चलिए, अपनी 35वीं गाथा की चर्चा चल रही है। गाथा का पाठ यद्यपि भी हो गया है, फिर भी एक बार गाथा बोल लेते हैं। 35वीं गाथा है द्रव्य संग्रह में। और वद समिति गुत्तियो धम्मानुपेहा परिसहजोय चारित्रं बहुभेया नायवा भाव संवर विशेषा। व्रत, समिति, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा और अनेक प्रकार का चारित्र, इन सबको भाव संवर के भेद जानना। यहाँ भाव संवर के भेदों में व्रत की चर्चा हुई, समिति की चर्चा हुई और धर्म की चर्चा चल रही है। 10 धर्म हैं। उन 10 धर्मों में उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम और तप की चर्चा भी कल काफी कुछ अपनी हुई है। लास्ट में समझ लीजिए स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान, ये 3 तप थोड़े रहे थे, लेकिन स्वरूप सबको पता है।
तप अर्थात कर्म का क्षय करने के लिए जो तपा जाता है वह तप है। कर्म का क्षय करने के लिए तपा जाता है अर्थात आत्म स्वरूप में जो लीनता की जाती है, समस्त राग आदि प्रभाव की इच्छा से रहित जो स्व स्वरूप में प्रतपन है, वो इच्छा के से निवृत्ति रूप जो स्व स्वरूप में प्रतपन है। तो स्व स्वरूप में प्रतपन क्या है कि अपने आत्म स्वरूप में लीनता, वास्तव में उसका नाम तप है। और जब आत्म स्वरूप में लीनता होती है तो बाहर में कुछ 6 प्रकार की बातें हो सकती हैं, या फिर अंतरंग स्वरूप में भी वो 6 प्रकार की बातें हो सकती हैं। तो वो 6 बहिरंग और 6 प्रकार के अंतरंग ऐसे तप कहे हैं। वास्तव में जो 12 प्रकार के तप कहे, 12 ही प्रकार के तप, 6 बहिरंग और 6 अंतरंग, वास्तव में देखा जाए तो वो जो तपों का स्वरूप बताया वो सारा बहिरंग ही है। अंतरंग तप तो निश्चय से तप तो एक ही प्रकार का है, आत्म स्वरूप में लीनता रूप, वो निश्चय से तप है। अब बाहर में अनशन करता हुआ दिख रहा है, उसको हम बहिरंग कह रहे हैं, और प्रायश्चित विनय आदि हैं, उसको हम अंतरंग कह रहे हैं। वो बहुत स्थूल दृष्टि से, कि एकदम बाहर से जो देख रहा है उसको प्रायश्चित विनय आदि बाहर से एकदम दिखाई नहीं देते हैं, उससे वो तप करता हुआ दिखाई नहीं देता है, इसलिए इनको अंतरंग तप कहा। लेकिन यदि निश्चय जो आत्म स्वरूप में लीनता रूप तप है, उसकी तरफ से देखा जाए तो ये सारे के सारे व्यवहार रूप हैं, बहिरंग रूप हैं। अंतरंग तपों में प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, ये चर्चा अपनी हुई थी। स्वाध्याय है वो परम तप है, यानी गृहस्थों के लिए और मुनिराजों के लिए। गृहस्थों के षड आवश्यक में भी स्वाध्याय कहा और मुनिराजों के षड आवश्यकों में भी स्वाध्याय कहा। नहीं, स्वाध्याय है ये कितना आवश्यक है, और ये ध्यान के पहले यदि ध्यान होता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, लेकिन यदि ध्यान नहीं हो पा रहा है तो उससे एक स्टेप यदि नीचे है तो स्वाध्याय वो परम तप कहा है। स्वाध्याय करना अपने आप में वो बहुत उत्कृष्ट तप है, क्योंकि उसमें इच्छाओं का निरोध वो सहज ही होता है, आत्म स्वरूप की निकटता बनती है। शास्त्र स्वाध्याय के हमने एक दिन देखे थे, स्वाध्याय से होने वाले लाभ याद है किसी को? स्वाध्याय से तत्काल होने वाले 10 लाभ, बोलिए निशान की। रोज स्वाध्याय जब भी करने बैठते हैं ना, अब यहाँ तो हम नहीं कर पाते हैं फिर, लेकिन जब आप लोग कभी भी अपना सेल्फ स्वाध्याय करें तो जो मंगलाचरण करते हैं, नमोकामंत्र बोलते हैं, उससे पहले ये 10 लाभ या फिर लास्ट में बोलने नियम बना लें कि 10 लाभ हमको बोलना है, तो याद भी हो जाएंगे और हमको ख्याल भी आएगा कि शास्त्र स्वाध्याय से ये होना चाहिए, उसका फल ये होना चाहिए, ये जो स्वाध्याय हम कर रहे हैं उसका फल ये होना चाहिए। बोलिए निशांति। स्वाध्याय करने से राग द्वेष परिणाम तुरंत नष्ट होते हैं और स्वाध्याय करने से भेद ज्ञान होता। मेरे को एज इट इज याद नहीं है जैसा आपने बताया था, वो बोलने हैं तब तो फिर चलिए, वो किसी को याद है? नहीं किसी को भी? चलिए फिर मैं सुनाऊंगी तो क्या फायदा, एक दो बोल के बता देती हूँ आपको, बाकी ऐसे तो लाभ यूं पता ही है। क्रोधादि कषायों की मंदता होती है, पंचेंद्रिय विषयों में प्रवृत्ति रुकती है, हिंसादि 5 पाप नहीं होते हैं, अति चंचल मन भी एकाग्र होता है, हे उपादेय की पहचान होती है, ज्ञान आत्म सन्मुख होता है, अल्प ज्ञान होने पर भी त्रिलोक और त्रिकालवर्ती चराचर पदार्थों का जानना होता है, अधिक अधिक ज्ञान होने पर आनंद उत्पन्न होता है, लोक में महिमा यश विशेष प्रकार से होता है और सातिशय पुण्य का बंध होता है। ये शास्त्र स्वाध्याय करने से होने वाले तत्काल के 10 लाभ हैं। तो ये स्वाध्याय परम तप क्यों है कि ये लाभ तो तत्काल ही प्राप्त हो रहे हैं। तत्काल मतलब अभी के अभी जब स्वाध्याय कर रहे हैं उसी समय क्रोधादि कषाय बंद हो रही है, पंचेंद्रिय विषयों में प्रवृत्ति रुक रही है, बाहर में हिंसादि पाप नहीं हो रहे हैं, ये तत्काल लाभ प्राप्त होते हैं, और जो एक्स्ट्रा बेनिफिट हैं बाद में जो होंगे वो तो है ही है। बोलिए भारती। आपने लिखवाए हुए हैं क्या? लिखवाए हैं, एक दिन पूरी चर्चा की थी क्या क्लास पता, में। मतलब आप उस पे डाल देंगे क्या अपने मोक्षा प्रकाशक में की थी या किस में की थी वो मुझे ध्यान नहीं है। मोक्षा नहीं, प्रकाशक में इसमें डाल दीजिए ना आप 10 लाभ। 10 लाभ भी डाले थे, अभी डाल देख के वापस डाल। प्रकाशक में की थी और उसमें भी है ये अन्ना जी की जो बुक है ना गुणस्थान वाली,
उसमें हाँ, भी गुणस्थान वाली बुक में है, मैं डाल दूंगी, उस दिन भी डाले थे ग्रुप में, वापस डाल दूंगी। तो ये तप की चर्चा हुई। इसके बाद में व्युत्सर्ग, व्युत्सर्ग का अर्थ है शरीर के प्रति ममत्व का त्याग करना। कायोत्सर्ग करना, कायोत्सर्ग का मतलब 9 बार नमोकार मंत्र बोलना नहीं होता है। कायोत्सर्ग का मतलब हम क्या समझते हैं, जहां जहां भी लिखा होता है कायोत्सर्ग करें तो बस 9 बार नमोकार मंत्र बोल लिया, कायोत्सर्ग हो गया। वास्तव में उसका अर्थ है शरीर के प्रति ममत्व का त्याग। तो ऐसे कायोत्सर्ग मुद्रा कही जाती है, दोनों हाथ लटका दिए हैं, मतलब शरीर से अब कोई मतलब नहीं है, आत्मा में लीनता हुई, आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, आत्मा का स्वरूप चिंतन कर रहे हैं, शरीर में बाहर में क्या हो रहा है, शरीर के प्रति ममत्व का त्याग, उसका नाम कायोत्सर्ग अथवा व्युत्सर्ग है। वो स्वाध्याय से भी उत्कृष्ट, उसमें इच्छा का निरोध और अधिक है। और फिर सर्वोत्कृष्ट तप है ध्यान। ध्यान अर्थात एकाग्र चिंता निरोध, एक को अग्र करके, एक यानी अपने आत्मा, शुद्ध आत्मा को अग्र करके, अग्र मतलब मुख्य करके, अपने आत्मा को मुख्य करके अन्य समस्त चिंतन, जो भी कोई भी परद्रव्यों का, प्रभावों का जो भी कोई चिंतन है, उस सब चिंतन का त्याग करना, उन सब चिंतन को छोड़ना और अपने आत्मा के चिंतन को मुख्य रखना, आत्मा में उपयोग को एकाग्र करना, उसका नाम वास्तव में ध्यान कहा जाता है। और ये ध्यान ही कर्मों के नाश का डायरेक्ट हेतु, सीधा जो कारण है, कर्मों के नाश का सीधा साक्षात कारण वो ध्यान ही है। इसलिए ध्यान है वो तो सर्वोत्कृष्ट तप है। बोलिए भारती आंटी। मैं पूछ रही थी कायोत्सर्ग क्या वो मतलब खड़े होके ही किया जाता है, उसका वही मुद्रा होती है? वैसे तो कायोत्सर्ग वो खड़े होकर ही किया जाता है, वही मुद्रा होती है, लेकिन बैठ के भी यदि हम कर रहे हैं, शरीर के प्रति ममत्व का त्याग, अर्थ तो उसका वो है। लेकिन यदि मुद्राओं में जब देखते हैं कायोत्सर्ग मुद्रा, तो वो खड़गासन वाली जो मुद्रा होती है उसको कायोत्सर्ग मुद्रा कहते हैं, यदि मुद्रा देखेंगे तो। और मैंने सुना 27 बार नमोकार बोलते हैं, आपने 9 बार बोला, 27 बार सुना मैंने। 27 बार बोले, 108 बार बोले, अभी पूजा वगैरह करते हैं वहां 9 बार तो बोलते हैं, कायोत्सर्ग करें, बार बार में आता है, शांति पाठ के बाद में, विनय पाठ के बाद में, और भी बीच में, तो वहां 9 बार बोलते हैं। 9 बार ही भारी पड़ता है, उसी को एक से ऐसे 2-4 सेकंड में निपटाते हैं, तो 27 बार तो फिर कहना ही क्या है, इसलिए वो 9 बार हो गया है वो भी। लेकिन शरीर के प्रति ममत्व का त्याग वो उसका मुख्य भाव है। लेकिन हमने बस कायोत्सर्ग का मतलब नम 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 करना, वो भी अच्छे से नहीं बोलना, ये वास्तव में वो कायोत्सर्ग नहीं होता है। इस तरह से ये अंतरंग और बहिरंग तप बताए। और तप वास्तव में इच्छाओं का निरोध, निरोध का मतलब है वो उत्पन्न ही नहीं हूं, अपने आप ही वो वैराग्य अंदर से आत्मा के प्रति प्रीति इतनी होती है, आत्मा के प्रति ऐसा आकर्षण होता है कि बाहरी वस्तुओं को आकर्षण ही नहीं रहता है, वो बाहरी वस्तुओं की इच्छा ही उत्पन्न न हो, उसका नाम वास्तव में वो तप होता है। अब है आगे उत्तम त्याग। 10 धर्मों की चर्चा चल रही है, हम अकेले तप और त्याग की बात नहीं कर रहे हैं। उत्तम है, उत्तम अर्थात सम्यक दर्शन सहित जो तप हुआ वो उत्तम तप है, और सम्यक दर्शन सहित, सम्यक दर्शन पूर्वक जो त्याग होता है उसका नाम उत्तम त्याग है। त्याग किसे कहते हैं? तो सामान्य शब्दों में हम त्याग मतलब छोड़ना, त्याग का मतलब क्या होता है? छोड़ना। तो वास्तव में वो छोड़ना किसका, किस वस्तु को हम छोड़ सकते हैं, क्या छोड़ना है, क्या छोड़ सकते हैं, क्या छोड़ते हैं, किसको छोड़ना है और किसको छोड़ते हैं, किसको हम छोड़ते हैं, क्या छोड़ना चाहिए? बोले सुधा जी, हमें क्या छोड़ना चाहिए? तो ज्यादा प्रिय लगे उसको छोड़ देना चाहिए, ज्यादा प्रिय लगे, अच्छी लगे उसको छोड़ देना चाहिए। ज्यादा प्रिय लगे उसको छोड़ देना चाहिए, ठीक बात है। और हमें आत्मा ही प्रिय लगती हो तो तो कैसे छोड़ देंगे? कोई बात नहीं, ठीक है, बढ़िया। बोले रेखा जी। जो चीज हमारी नहीं है उसे हमें छोड़ना चाहिए। जो हमारी नहीं है उसे हमें छोड़ देना चाहिए। तो जो हमारी है नहीं, जिसे हम अपना मान रहे हैं और हमारी है नहीं, उसे हमें छोड़ना चाहिए। ठीक है, बढ़िया। बोले सुमन जी। छोड़ना तो हमें आसक्ति चाहिए, लेकिन हम पदार्थ को छोड़ते हैं,
और आसक्ति बराबर बनी रहती है। ठीक है, बढ़िया। रश्मि जी, आप लोगों के सबके जवाब ठीक है, मतलब मैं सबके views राग सुन रही द्वेष हूँ, छोड़ना जवाब गलत चाहिए। नहीं है। हाँ बोलिए रश्मि जी। राग द्वेष छोड़ना चाहिए ना। राग द्वेष छोड़ना चाहिए, सही बात है। भारती आंटी। जब मेरा कुछ है ही नहीं तो फिर मैं किसका त्याग करूंगी? मेरा जब कुछ भी नहीं है तो त्याग किसका हो? तो मतलब त्याग होना है, उत्तम त्याग धर्म ही। मतलब मेरा मतलब आसक्ति छोड़ना, पर में आसक्ति, पर को अपना मानना, उसका त्याग छोड़ना। बढ़िया। तो यानी आप तीनों का लगभग वही जवाब है, राग द्वेष कहें आसक्ति कहें, वही बात है। अच्छा है, अच्छी बात है। देखिए, हम किसको छोड़ना, कि पर वस्तु को हम किसको छोड़ते हैं? आलू छोड़ा, प्याज छोड़ा, अभक्ष्य छोड़ा, उन्होंने कहा जो सबसे अच्छा लगे। अच्छा लगे मतलब खाने पीने में ही कह रहे हैं ना सुधा जी? अच्छा लगे उसे छोड़ना चाहिए, मतलब हमें अपना पुत्र बहुत प्रिय है तो उसको छोड़ देना चाहिए, हमें अपने पति बहुत प्रिय है तो उनको छोड़ देना चाहिए। किसे? खाने पीने के संबंध में ही कह रहे हैं ना, कि जो अच्छा लगे उसे छोड़ देना चाहिए, खाने पीने के संबंध में ही कहते हैं ऐसी बात। तो हम खाने पीने की वस्तुओं को छोड़ते हैं। हमने आलू छोड़े तो क्या किया? ऐसे हाथ में पकड़े और छोड़ दिए। क्या करते हैं? आलू खाना छोड़ा तो क्या किया? आलू को सब हाथ में पकड़ा और फिर कहाँ? रोड पे जाके छोड़ा। कहाँ जाके छोड़ा? जैसे चूहा छोड़ के आए, कहीं ऐसा हो आलू को कहीं छोड़ के आना है, ऐसे नहीं छोड़ना है। चक्रवर्ती ने कोड़ी 18 घोड़े छोड़े 84 लाख हाथी, तो कहाँ छोड़ता है वो? कहाँ जाके छोड़ के आता है इतने 18 करोड़ घोड़े और 84 लाख हाथी? छोड़ने का मतलब क्या है? बोलिए। एकत्व, कर्तव्य, ममत्व, भोक्तत्व की वृत्ति को छोड़ना, किसी भी पर वस्तु के प्रति। बढ़िया, वही बात है, मतलब कि वो आसक्ति। तो हमने कोई भी हाथी घोड़ा है कि कोई वस्तु है, कपड़े छोड़ने हैं कि आलू प्याज छोड़ना है कि रात्रि भोजन छोड़ना है, तो छोड़ने का मतलब क्या है? कि वो जो उसके प्रति ममत्व था, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, आसक्ति कहो, राग द्वेष कहो, वास्तव में वो छोड़ना है। यानी पर वस्तु को हमने ग्रहण किया ही नहीं है। बाहर की कोई वस्तु हम ग्रहण कर ही नहीं सकते। कभी भी कोई भी द्रव्य, एक द्रव्य किसी पर वस्तु को ग्रहण कर ही नहीं सकता है। मैं जीव हूँ, अमूर्तिक हूँ, मैं ये मूर्तिक जड़ पुद्गलों को ग्रहण कैसे कर सकता हूँ? अमूर्तिक वस्तु मूर्तिक वस्तु को ग्रहण नहीं कर सकती है। हमने बंधन की प्रक्रिया देखी थी, तो कौन बंधता है? ग्रहण करना मतलब बंध जाना, जुड़ जाना। तो मूर्तिक का मूर्तिक से ही बंधन हो रहा है। स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध है, वो स्निग्ध भी पुद्गल है, रुक्ष भी पुद्गल है, उन दोनों का बंध हो रहा है। एक वस्तु मूर्तिक हो और एक वस्तु अमूर्तिक हो और उनका बंध हो जाए, ऐसा बंधन तो होता ही नहीं है। इसलिए बाहरी पर वस्तुएं ये सब जड़ पुद्गल हैं, इनका ग्रहण हम कर ही नहीं सकते हैं। तो फिर क्या करते हैं कि इनको ज्ञान में अपना मानते हैं। क्या करते हैं कि हम माइंड में, अपने ज्ञान में ही तो हमने माना ये मेरी हुई। क्या होता है? एक मकान था, कल तक कुछ नहीं था उससे, और हमने एक पेपर पे साइन वाइन कर लिए, और फिर अब हमारे माइंड में क्या हो जाता है? ये मेरा। एक मकान था, उससे आज तक हमारे को था ये मेरा, और फिर एक पेपर पे साइन कर दिए, और अब क्या ये अपना नहीं। बेच देते हैं तो क्या करते हैं? खरीद लेते हैं तो क्या करते हैं? वो एक पेपर पे ही तो होती है जो भी कुछ होता है। मकान उठ के इधर से उधर जाता है कहीं? मकान कल भी वही था, आज भी वही है, लेकिन वो हमने अपने माइंड में उसको जो अपना मान रखा था, और वो एक पेपर पे साइन कर दिए, तो अपने माइंड से वो अपना नहीं है, वो अपना है ऐसा माइंड से निकाल दिया। तो उसी का नाम उसको बेचना, उससे आसक्ति छोड़ना, उससे मोह छोड़ना, ये है। तो वास्तव में हमने ज्ञान में ही उसको अपना माना था। तो ज्ञान में ग्रहण हुआ है तो ज्ञान में ही त्याग होता है। ग्रहण जहां हुआ है त्याग भी वही होता है। पर वस्तु का ना ग्रहण हुआ है, इसलिए पर वस्तु का त्याग भी नहीं हो सकता है। तो हमने जहां अपना मान रखा है वहीं से उसको छोड़ना है। इसलिए समय सार में गाथाएं हैं, गाथा 34 और 35, कि ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। वास्तव में ज्ञान हुआ, किसी भी पर वस्तु को पर जाना, इसका नाम ही उसका त्याग है। जब हमने ये जान लिया ये मेरी नहीं है, इट मीन्स उसका त्याग अपने आप ही हो जाता है। जैसे ही ये ज्ञान में आ जाए कि ये मेरी नहीं है, तो उसका त्याग अपने आप ही है। तो बाहर की दुनिया के जितने भी पदार्थ है ना, ये जो भी भौगोलिक,
10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह, ये सब हमारे नहीं है, ये समझ में आ जाए। हमने ज्ञान में इनको अपना मान रखा है और ये समझ में आ जाए ये सब पुद्गल की संपत्ति है, ये सब पौद्गलिक हैं, ये मैं चेतन हूँ, ये मेरे नहीं हो सकते, तो इनका त्याग हुआ बहिरंग परिग्रहों का। तो अब लेकिन ये जो अंतरंग परिग्रह हैं, कौन से होते हैं अंतरंग परिग्रह? अंतरंग परिग्रह कौन से होते हैं सरोज भाभी? प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति। प्रश्न क्या है? अच्छा, परिग्रह 10 होते हैं। बहिरंग वो क्षेत्र, मकान, नहीं ये नहीं है, क्षेत्र, मकान, ये 10 अंतरंग में। गीता भाभी, अंतरंग परिग्रह कौन से हैं? इंद्रिय विषयों के प्रति है, और कषाय हो गए इंद्रिय विषयों के प्रति। और चलिए चमेली आंटी। 1 मिथ्यात्व, 4 कसाय, 9 हास्य रति है जो है बढ़िया, सब। बहुत बढ़िया। अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह होते हैं। परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी। बार बार में आती हैं ये बातें, क्लास में रिपीट होती रहती हैं, कभी इसमें कभी उसमें, कहीं ना कहीं। 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह होते हैं। पहला परिग्रह है मिथ्यात्व, फिर 4 कषाएं और 9 कषाएं, हास्य रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद, ये अंतरंग परिग्रह हैं। तो बहिरंग परिग्रह तो जड़ पुद्गल की संपत्ति है, क्षेत्र वास्तु, सोना चांदी, धन धान्य, वो तो मेरे हैं ही नहीं। लेकिन ये जो अंतरंग परिग्रह, ये जो मिथ्यात्व है, जो कषाएं हैं, मोहराग देश के परिणाम हैं, ये भी मेरे नहीं है, ऐसा जब ख्याल में आए तो वो अंतरंग परिग्रह का भी त्याग। किसको छोड़ना है? बाहरी वस्तु तो हमारी हो ही नहीं सकती, कभी हुई नहीं, वो तो छूटी हुई है। लेकिन अंदर में ये जो ये मेरा है, ये जो परिणाम, इसी का नाम तो अंतरंग परिग्रह है। ये बाहरी वस्तु मेरी है, कोई भी वस्तु मेरी है, इसी का नाम तो मिथ्यात्व है, और उसके प्रति राग द्वेष होते हैं। तो ये जो अंतरंग परिग्रह है, मोह राग द्वेष के परिणाम है, वास्तव में उनको छोड़ना है। और उनको भी कहाँ छोड़ना है? मिथ्यात्व कहाँ मिलता है कि उसको उठा के छोड़ दें, राग द्वेष को उठा के छोड़ दें, कि ये अंदर अपने ज्ञान में मतलब ज्ञान में जो अज्ञान रूप दशा हुई है, उसमें ही ये मान्यता में ये विकार पैदा हुए हैं। तो अपनी मान्यता में से इन विकारों को, इन मिथ्या बुद्धियों को, अपना ये मैं हूँ, ये मेरे हैं, मैं इनका करता हूँ, मैं इनका भोगता हूँ, ऐसी विपरीत मान्यताओं को छोड़ना है। तो त्याग क्या है वास्तव में? कि समस्त अपने बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह का त्याग, बाह्य परिग्रह का त्याग, अंतरंग परिग्रह का त्याग। और कैसे होगा? कि अपनी आत्मा के ग्रहण पूर्वक, निज शुद्धात्मा के ग्रहण पूर्वक समस्त बाह्य और अंतरंग परिग्रह का को त्याग करना, या उसको छोड़ देना, या उससे निवृत्ति, निज शुद्धात्मा के ग्रहण पूर्वक समस्त अंतरंग और बहिरंग परिग्रह से निवृत्ति, उसका नाम वास्तव में त्याग है। और त्याग कुछ भी नहीं है। कहाँ होता है त्याग? कब होता है? आज हमने समझ लीजिए भोजन का त्याग है, तो भोजन का त्याग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं? कि आज चतुर्दशी, आज तो नहीं है, कल निकल गई, आज वीर शासन जयंती है, तो आज हमने एक टाइम भोजन करेंगे, तो एक टाइम भोजन, 2 टाइम करते थे ना, तो एक टाइम भोजन का त्याग। या आज वीर शासन जयंती है तो हम उपवास कर रहे हैं, तो आज हमारे भोजन का त्याग है। तो क्या है भोजन का त्याग? क्या है? क्या होगा भोजन के त्याग में? पहले आप भोजन करोगे फिर निकालोगे। भोजन का त्याग कैसे होगा? कि वो भोजन तो अपना था ही नहीं, हमने जो माइंड में ये समझ रखा था मुझे भोजन करना है, मैं भोजन करता हूँ, बस वो चीज को हमने छोड़ा। भोजन करने के भाव का त्याग, वास्तव में उसका नाम, जो अनशन उपवास की बात अपनी हुई थी ना, तो वो भोजन नहीं करना अकेला उसका नाम अनशन नहीं है, भोजन करने के भाव का त्याग किया है। और ये जो भाव है वो अंतरंग परिग्रह है। तो अकेले बहिरंग परिग्रह को छोड़ने का नाम त्याग नहीं है, अंतरंग और बहिरंग दोनों परिग्रह, और अकेले छोड़ने का नाम त्याग नहीं होता है। कभी भी वो काम सफल नहीं होता है जो एक पक्षीय हो।
एक पक्षी मतलब जिसमें एक तरफा काम हो। अकेली निवृत्ति निवृत्ति जहाँ होगी तो वो निवृत्ति सच्ची निवृत्ति नहीं होती है। वहां पर फिर वो वैराग्य नहीं होता है, वो क्या बोलेंगे, चिड़चिड़ाहट आएगी, वो झुंझलाहट आएगी, वो वैराग्य नहीं होगा। तो अकेली निवृत्ति सच्ची निवृत्ति नहीं होती है। तो क्या होती है? प्रवृत्ति पूर्वक निवृत्ति होती है, वो सच्ची निवृत्ति होती है। आज ही शांति जी भाई साहब की क्लास में आया था। प्रवृत्ति पूर्वक निवृत्ति होती है, वो सच्ची निवृत्ति होती है। प्रवृत्ति क्या? कि आत्मा में प्रवृत्ति पूर्वक बाहर में वस्तुओं को छोड़ेंगे, तब तो है सच्ची निवृत्ति। और आत्मा का तो खबर नहीं, आत्मा का तो ग्रहण हुआ नहीं, और बाहर में छोड़ना 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 किया तो चिड़चिड़ाहट आएगी, कषाय बढ़ेगी, झुंझलाहट आएगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। हमको जो ये कंट्रोवर्सी दिखती है कि धर्म बहुत करते हैं फिर कषाय तो बहुत होती है, तो वास्तव में ये धर्म कर रहे हैं ये क्योंकि हमने बाहरी क्रियाओं का नाम धर्म मान रखा है। ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये पूजा कर ली, ये चढ़ा दिया, ये अकेली बाहरी क्रियाओं का नाम धर्म नहीं है। निश्चय पूर्वक व्यवहार, जो रात में बात चली थी, निश्चय के ग्रहण पूर्वक, निश्चय पूर्वक जो बाहर में क्रियाएं हो रही हैं, जो व्यवहार धर्म जिसे कहा जा रहा है, तब तो वो है सच्चा व्यवहार। यानी प्रवृत्ति पूर्वक जो निवृत्ति हो रही है वो तो है सच्ची निवृत्ति। और कहीं प्रवृत्ति हुई नहीं और अकेली निवृत्ति कर ली, आप कहीं भी लगा लो। जैसे कोई कहीं जॉब में है, कहीं जॉब में है और ये जॉब हमको पसंद नहीं आ रहा है, छोड़ना है छोड़ना है, तो कब छोड़ते हैं? कि दूसरा कहीं पकड़ ले तब इसको छोड़ते हैं, कि दूसरा कहीं लगा नहीं और पहले से इसको छोड़ के बैठ जाओ। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा कि वो दुनिया में भी उसका इज्जत नहीं होगी और खुद भी वो होगा किसी भी तरह से। ये तो समझ लो अपन ने जेंट्स की तरफ से कहा, लेडीज की तरफ से समझ लो कि कहीं प्रवृत्ति, कहीं अपनापन हो ससुराल में, तब ये पीहर छोड़े तो वो सच्ची निवृत्ति हुई। और कहीं अपनापन ससुराल तो हुआ नहीं और ऐसे ही घर छोड़ दिया पीहर, फिर क्या होगा? फिर दुर्दशा होती है। इसलिए प्रवृत्ति पूर्वक निवृत्ति वही सच्ची निवृत्ति है। एक बात जब संजीव जी कहते हैं कभी कभी, जब कभी तब कल्याणक वगैरह का प्रसंग आता है कि मुनिराज ने क्या किया, मुनि बन गए, घर छोड़ दिया। घर छोड़ने का नाम मुनि दशा है कि घर में आने का नाम मुनि दशा है? निज घर में आने का नाम, हमको दिख रहा है निवृत्त हुए, घर से घर छोड़ दिया, बाहर से घर छोड़ दिया, लेकिन वो अपना जो असली घर था, मुक्तिपुरी है मेरा धाम, मुक्तिपुरी मतलब ये अपना शुद्धात्मा, ये अपना असली घर है। तो निज घर में आने का नाम मुनि दशा है, निज घर में आने का नाम वो बाहर में निवृत्ति है। तो अकेली छोड़ना छोड़ना, हमको ऐसा लगता है जैन धर्म में बहुत छोड़ना छोड़ना होता है। कुछ लोगों को कि हम आपकी क्लास में आएंगे, प्रवचन में आएंगे, तो कुछ लोगों को ये डर लगता है फिर हमसे छूटता नहीं है, फिर हम आए भी फिर आप कहो ये छोड़ दो वो छोड़ दो, तो हमसे छूटता नहीं है। तो कौन कह रहा है यहाँ छोड़ना? या तो ग्रहण करा रहे हैं, तो ग्रहण करो, अपनी आत्मा को ग्रहण करो, सम्यक दर्शन ग्रहण करो, सम्यक ज्ञान ग्रहण करो, सम्यक चारित्र ग्रहण करो। इतने इतने तो रत्न ग्रहण कराते हैं, धूल मिट्टी को छुड़ाते हैं, वो अपने आप छूट जाती है। जब रत्न हाथ में आएंगे तो धूल मिट्टी की क्या बात है, वो तो अपने आप ही छूट जाएगी। इसलिए ग्रहण पूर्वक त्याग होता है, कोरा त्याग वो वास्तव में त्याग होता ही नहीं है। तो अपनी निज शुद्धात्मा के ग्रहण पूर्वक समस्त अंतरंग और बहिरंग समस्त प्रकार के परिग्रह से जो निवृत्ति हुई उसका नाम त्याग है, और वही उत्तम त्याग धर्म है। कितनी प्रकार का होता है त्याग? त्याग कितनी प्रकार का होता है? एक प्रकार का, दो प्रकार का, तीन प्रकार का, चार प्रकार का, कितने प्रकार का त्याग? बढ़िया, निशा आंटी और मनोरमा आंटी दिखा रहे होंगी, देखा अभी भी डर रहे हैं दिखाते दिखाते। ठीक है, 2 प्रकार का। कौन से 2 प्रकार का है? बोलिए मनोरमा आंटी, कौन से 2 प्रकार का है? एक तो जो वस्तु अपनी नहीं है उसका त्याग करना, और दान को भी त्याग कह देते हैं। ठीक है, बढ़िया दान करना, बढ़िया। इनको कहते हैं एक निश्चय त्याग और एक व्यवहार त्याग। निश्चय त्याग और व्यवहार त्याग, ऐसे 2 शब्दों से कह सकते हैं। निश्चय से क्या? नीचे राग द्वेष निर्वारे, कहाँ से शुरू है?
उत्तम त्याग कयो जग सारा, औषधि शास्त्र अभय आहारा, नीचे राग द्वेष निर्वारे, ज्ञाता दोनों दान संभारे। उत्तम त्याग धर्म के पूजन का छंद है। नीचे राग द्वेष निर्वारे, निश्चय से राग द्वेष का त्याग, जो आप लोगों ने सबने कहा था, आसक्ति का त्याग है, एकत्व ममत्व कर्तृत्व बुद्धि का त्याग है, मोह राग द्वेष का त्याग है, वास्तव में वो त्याग, या हम दूसरे शब्दों में कहें अंतरंग परिग्रह का त्याग, वो निश्चय से त्याग है। और व्यवहार से क्या है कि औषधि शास्त्र अभय आहारा, ये 4 प्रकार का दान देना, उसको व्यवहार से त्याग कहा जाता है। ये तो वहां की परिभाषा है। और अगर हमने अभी जितनी चर्चा की ना, उस आधार पे कहें तो निश्चय से त्याग क्या है कि आत्मा का ग्रहण करना, वही निश्चय से त्याग है। और बाहरी वस्तु को छोड़ना, वो तो व्यवहार से त्याग है। आत्मा का ग्रहण करना, उसी का नाम वास्तव में त्याग है। लेकिन उसी आधार पे हम यहाँ, क्योंकि वही चर्चा उसी तरह से चल रही है, तो निश्चय से जो राग द्वेष मोह को छोड़ा, वो निश्चय से त्याग है। और बाहर में 4 प्रकार का दान देना, वो व्यवहार से त्याग कहा जाता है, या उसको हम दान भी कहते हैं। ये इस प्रकार के दान को भी त्याग कहा जाता है। देखिए यहाँ से पढ़ते हैं बृहद्रव्य संग्रह में, पेज नंबर है 119। परिग्रह की निवृत्ति वह त्याग है। परिग्रह की निवृत्ति, अभी इतने से 4 शब्द हैं, परिग्रह की निवृत्ति। अब इसमें बात कितनी आ गई कि वो परिग्रह दोनों प्रकार का, अकेला परिग्रह का मतलब बाहर में रुपया पैसा कि कपड़े लत्ते, इसी का नाम परिग्रह नहीं है। अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह की निवृत्ति। और अंतरंग परिग्रह की निवृत्ति कब संभव है? अंतरंग परिग्रह की निवृत्ति अपने शुद्धात्मा के ग्रहण पूर्वक ही संभव है। मिथ्यात्व का अभाव हुआ, कैसे होगा? आत्मा के स्वरूप को नहीं जानेंगे, पहचानेंगे, आत्मा का ग्रहण नहीं होगा, मिथ्यात्व का अभाव कैसे होगा? कषायों का अभाव कैसे होगा? इसलिए यहाँ जो लिखा है कि परिग्रह की निवृत्ति, तो इसमें वो गर्भित है कि आत्मा में प्रवृत्ति तो है ही है। परिग्रह की निवृत्ति वह त्याग है। चेतन और अचेतन स्वरूप परिग्रह की निवृत्ति वह त्याग, अथवा संयमी को योग्य ज्ञानादि के दान को भी त्याग कहा जाता है। चेतन और अचेतन स्वरूप परिग्रह की निवृत्ति, चेतन परिग्रह कौन से हैं और अचेतन परिग्रह कौन से हैं? चेतन परिग्रह कौन से हो सकते हैं, अचेतन परिग्रह कौन से हो सकते हैं? बोलिए विनीता जी। पति पत्नी बेटा पुत्र घोड़ा तांगा, ये सब तो चेतन बनेंगे जी। और वास्तु कपड़ा स्वर्ण चांदी छेद, ये सब हमारे वो बनेंगे, चेतन बनेंगे। ठीक है, बढ़िया। चेतन में ये राग द्वेष जो हमारे परिणाम है, आत्मा के विभाग परिणाम, ये भी अंतरंग परिग्रह हो गया, चेतन परिग्रह। बढ़िया बढ़िया, दोनों का जवाब सही है। दोनों अपेक्षाएं हैं। जब हम बहिरंग परिग्रह में ही चेतन अचेतन का भेद करते हैं, तो दासी दास, स्त्री पुत्र आदि वो चेतन परिग्रह कहे जाते हैं। लेकिन वास्तव में हम गहराई से देखें तो जो अंतरंग, ये तो हमने एक ही प्रकार के परिग्रह में 2 भेद कर दिए, फिर अंतरंग परिग्रह का क्या होगा? ये तो हमने बहिरंग में ही चेतन अचेतन भेद कर दिए। तो संपूर्ण परिग्रह मतलब अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रहों में हम देखें तो चेतन के जो भाव हैं, मोह राग द्वेष के परिणाम, मिथ्यात्व कषाय नो कषाय, ये है चेतन परिग्रह। और ये तो सब बाहरी परद्रव्य हैं, स्त्री पुत्र मकान जायदाद, ये सब। स्त्री पुत्र यद्यपि चेतन है, जीव हैं, लेकिन फिर भी वो परद्रव्य होने से हमारे लिए अजीव की श्रेणी में जाते हैं, उनको अचेतन कहते हैं किसी अपेक्षा से। तो जो चेतन के परिणाम हैं, यानी कि मिथ्यात्व कषायों के जो परिणाम हैं, वो चेतन परिग्रह, और उसके अलावा जो बाहरी परद्रव्य हैं वो अचेतन परिग्रह, ये एक अपेक्षा हुई। और दूसरी अपेक्षा वही है, बहिरंग परिग्रह में ही चेतन अचेतन का भेद हम करें, वो दूसरी अपेक्षा से है, वो स्थूल अपेक्षा है। और ये थोड़ी समझ लीजिए निश्चय परक अपेक्षा है। तो चेतन के जो परिणाम है, मोह राग द्वेष के परिणाम, वो चेतन परिग्रह, और इसके अलावा जो भी कुछ है वो अचेतन परिग्रह। बोलिए भारती। को समझ में नहीं आया,
तो चेतन परिणाम मोह राग द्वेष चेतन परिणाम कैसे हुए? मोह राग द्वेष के परिणाम चेतन है कि अचेतन, यानी जीवात्मक है कि पौद्गलिक है, जड़ रूप है? मोह राग परिणाम तो चेतन कहलाएंगे, मैं नहीं समझ पा रही। गाथा है कोई द्रव्य संग्रह की? गाथाओं में लिखा है, अपनी गाथाओं में बोली रेखा भाभी। चेतन परिणामो जो कम्मत सासव निरोहणे हो सो भाव संवरो। ये तो संवर की बात है। ऐसे आश्रव में भी तो वो भाव आश्रव क्या है, वो चेतन का ही तो परिणाम है। तो ये चेतन मोह राग द्वेष ये इसमें होते हैं क्या? ये मोबाइल में हो रहे हैं क्या? ये किताब कॉपी रबड़ पेंसिल टेबल कुर्सी नहीं, तो फिर वो तो बहिरंग जो परिग्रह है उसमें भी अपने स्त्री पुत्र हैं। अच्छा, हाँ ना, किसी अपेक्षा से वो चेतन परिग्रह हैं, उनको एक अपेक्षा अलग कर दी, फिर उसकी अपेक्षा बताई ना, क्योंकि वो हमसे भिन्न है, मुझ जीव से वो भिन्न है, इसलिए मेरे लिए वो अजीब है, इसलिए उनको एक अपेक्षा से अचेतन की कोटि में डालते हैं। जो मेरे आत्मा के परिणाम है वो चेतन परिग्रह, वो मेरा परिग्रह, बाकी सब वो ये अपेक्षा है, अपेक्षाकृत कथन है। बोलिए। तो क्रोधमान माया लोभ ये सब, एक मिनट मिता अभी रुकिए, बोलिए भारती आंटी। क्रोधमान माया लोभ भी सब चेतन परिणाम में आएंगे? हाँ, ये चेतन के परिणाम है। ये क्रोधमान माया लोभ ये जड़ पौद्गलिक नहीं है, पुद्गल के लक्ष्य से होते हैं, जड़ पदार्थों के लक्ष्य से होते हैं, परद्रव्यों के लक्ष्य से होते हैं, इसलिए इनको परद्रव्य या पुद्गल का या जड़ ऐसा कहा जाता है। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो मोह राग द्वेष के परिणाम में स्पर्श रस गंध वर्ण मिलेगा क्या? यदि वो जड़ पुद्गल हैं तो मोह राग द्वेष के भाव हैं, वो फिजिकल रूप में हमको मिलेंगे नहीं ऐसे, गंध वर्ण भी नहीं मिलेगा, इसलिए वो जीव के भाव है, चेतन के ही परिणाम। मिथ्यात्व भी जीव का भाव है। मिथ्यात्व बाहर में ऐसे रखा हुआ थोड़ी ना मिलेगा, मिथ्यात्व भी, मोह का मतलब ही मिथ्यात्व है, वो भी जीव का ही भाव है। बोलिए मीता भाभी। आप म्यूट हो गए वापस। यही पूछना था कि मोह राग द्वेष है, ये पौद्गलिक है, औपाधिक भाव है, तो ये कर्मों की वजह से आते हैं, तो फिर ये तो पौद्गलिक हुए ना, यही पूछना था। देखो यही कहा ना, कर्म के लक्ष्य से, कर्म के निमित्त से हो रहे हैं, परद्रव्य के निमित्त से हो रहे हैं, इसलिए उसको परद्रव्य कहा जाता है। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए, वास्तविक स्थिति, वस्तु स्थिति देखी जाए तो वो पुद्गल नहीं है। मोह राग द्वेष के भाव कहाँ है? जैसे द्रव्य कर्म जड़ पुद्गल हैं, ऐसे भाव कर्म जड़ पुद्गल हैं क्या? ऐसे नहीं है। जैसे द्रव्य कर्म में स्पर्श रस गंध वर्ण है, कार्मण वर्गणा है, उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है, ऐसे ये जो भाव कर्म है इनमें स्पर्श रस गंध वर्ण ढूंढने जाएंगे तो नहीं मिलेंगे। ये तो पुद्गल के लक्ष्य से हो रहे हैं, इसलिए उनको पुद्गल का कहा जाता है। लेकिन होते आत्मा में ही है, जीव के ही भाव है, जीव के ही परिणाम, जीव के अलावा और कहीं भी ये मोह राग द्वेष यदि जड़ पुद्गल के हो तो ऐसे कहीं भी मैंने ये चीजें पढ़ी ना, अपने सब जड़ पुद्गल पदार्थ पढ़े अपने आसपास, इनमें किसी में भी क्रोध मान माया लोभ, ये पेन को जोर से पटको, धीरे से रखो, प्यार से रखो तो वो खुश होता है कि वो गुस्सा करता है, ऐसा कुछ होता है? नहीं होते, इनमें नहीं होते, ये जीव में ही ये भाव होते हैं, इसलिए जीव के परिणाम है। बोलिए निशा आंटी। अशुद्ध निश्चय नहीं से बोलेंगे ना? हाँ, न तो है ही, व्यवहार न कहें, अशुद्ध निश्चय न कहें, लेकिन है तो जीव के ही ना, किसी अपेक्षा से है तो जीव के ही, बाहरी परद्रव्यों में नहीं होते। समय सार में तो दृष्टि प्रधान कथन है, प्रयोजन परक कथन है, इसलिए वहां पर उनको जड़ का पुद्गल का कहा। और यहाँ जैसे द्रव्य संग्रह में जो चर्चा चल रही है, ये वस्तु परक या प्रमाण पूर्वक दोनों नयों की अपेक्षा, तो यहाँ उसको चेतन परिणाम कहा है। देखिए, तो इसको पूरा करते हैं अपन। चेतन और अचेतन स्वरूप परिग्रह की निवृत्ति वह त्याग है, यानी अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह की निवृत्ति वो त्याग है। अथवा ये तो होगा अंतरंग और बहिरंग परिग्रह की निवृत्ति त्याग है, ये तो निश्चय से त्याग की जो बात हुई, जिसे हमने कहा ना निश्चय राग द्वेष निर्वारे, ये वो बात हुई। अथवा संयमी को योग्य
ज्ञानादि के दान को भी त्याग कहा जाता है। तो ज्ञान आदि कहा तो जो 4 प्रकार का दान है, औषधि दान, शास्त्र अभय दान, आहार दान और शास्त्र दान या ज्ञान दान, तो किसको देना चाहिए दान? तो यहाँ दे दिया शब्द संयमी को। संयमी कौन होते हैं? संयमी कौन होते हैं? संयम की चर्चा भी अपनी चल रही है 2-3 दिन से। रेखा जी बढ़ जाते हैं। संयमी कौन होते हैं? चमेली आंटी। मुनिराज। कांता आंटी। मुनिराज नहीं होंगे? नहीं, मैंने मना कब किया है? वो हाथ खड़ा कर रहे हैं। कांता आंटी बोलिए, अनम्यूट करिए। मुनिराज। बढ़िया, मुनिराज। संयमी मतलब मुनिराज। तो संयमी को योग्य यानी उत्तम पात्र जो है वो मुनिराज हैं। उत्तम पात्र मतलब यानी सर्वोत्कृष्ट, जिनको दान देना चाहिए, दान देना योग्य सर्वोत्कृष्ट जो व्यक्ति, उनको बोला पात्र, वो है मुनिराज। तो संयमी को योग्य यानी उनके योग्य, ज्ञान आदि यानी शास्त्र आदि का, आहार का, औषधि का और यथा योग्य उनकी सुरक्षा आदि का जो भाव है वो अभय दान। तो संयमी को योग्य ज्ञान आदि के दान को भी त्याग कहा जाता है। और ये जो त्याग है, दान है, इसको व्यवहार से त्याग कहते हैं। और अंतरंग में मोहराग द्वेष परिणामों की से जो निवृत्ति हो रही है वो वास्तव में निश्चय से त्याग है। इस तरह से ये उत्तम त्याग धर्म की चर्चा अपनी हुई है। यद्यपि यहाँ 10 धर्म यानी धर्म के 10 लक्षण में त्याग और दान में अंतर वो काफी डिटेल में है। वो अपन बाद में तत्वार्थ सूत्र में कर लेंगे उस चर्चा को। कल मंडे को फिर अब अपन आगे बढ़ेंगे, आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य कोशिश करेंगे दोनों अपन पूरे करके 10 धर्मों की चर्चा मंडे को पूरी कर लें। उसके बाद में 12 अनुप्रेक्षाओं का अच्छा वर्णन इसमें फिर आने वाला है। अभी यहीं पूरा करते हैं। जय श्री।